नमस्कार, मैं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं रेडियो इंडिया। हाल ही में राज्यसभा के चुनाव में अखिलेश यादव और उनकी पार्टी औहदे में गिर गई। क्रॉस वोटिंग के चलते समाजवादी पार्टी के एक बड़े ही भारी संख्या में विधायक भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग कर गए और जिसको देखकर अखिलेश यादव बिल्कुल हतप्रत, भौचक्के और परेशान से हो उठे। इसका अंदेशा उनको नहीं था, इसका अंदाज़ा उनको नहीं था। आज हम आपको अखिलेश यादव की वो 5 कमियां गिनाने वाले हैं जिनको अगर अखिलेश यादव कवर अप कर लें तो शायद समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव आने वाले समय में चुनावी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं। उनमें से सबसे पहला जो कारण है वो ये है कि उनका जो व्यवहार है वो रूखा है। निर्दयी व्यवहार के कारण अखिलेश यादव अपने समाजवादी पार्टी के कुनबे को एकत्रित कर पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे जो उनके विधायक हैं, बहुत सारे जो सांसद हैं और जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके साथ एक शिकायत ये रहती है कि अखिलेश यादव के व्यवहार में अब थोड़ा सा रूखापन आ गया है। वो जल्दी से मिलना नहीं चाहते हैं और मिलते सिर्फ उन्हीं लोगों से हैं जो उनके अपने चाहते हैं, ना कि पार्टी के पुराने विश्वस्त लोग। तो ये जो आरोप है अखिलेश यादव के ऊपर, ये बहुत बड़ा आरोप है और इसको रिकवर करने की आवश्यकता है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि उनमें नेतृत्व करने की क्षमता है वो ठीक तरीके से दिखाई नहीं देती है। उसके कुछ कारण आपको गिनाते हैं, कुछ उदाहरण आपको देते हैं। जब समाजवादी पार्टी के नेता राज्यसभा के चुनाव के लिए वोट डालने के लिए गए, जब उनके विधायक, तो अखिलेश यादव को अपने विधायकों के बागी हो जाने का अंदेशा नहीं हो पाया, जिसका सीधा सा तात्पर्य है कि अखिलेश यादव में नेतृत्व क्षमता की कहीं ना कहीं कमी है, जिसकी वजह से वो अपने लोगों को भाप नहीं पाए, अपने लोगों की मंशा को ठीक से पढ़ नहीं पाए। चीफ विप यानी कि मुख्य सचेतक जो होता है वो मनोज पांडे थे। मनोज पांडे ब्राह्मण लॉबी के एक ऐसे नेता हैं, एक ऐसे चेहरा हैं जो समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों को एकत्रित करने में बहुत महती भूमिका निभाते हैं। ऊंचाहार सीट से वो विधायक हैं, रायबरेली के अंतर्गत वो आती है। वहाँ से उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। वो मुलायम सिंह यादव ने 20 वर्ष की उम्र में, ऐसा बताया जा रहा है कि मनोज पांडे को ले आए थे लखनऊ और उसके बाद से मनोज पांडे ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा है। तो अखिलेश यादव में नेतृत्व कुशलता की अक्षमता का ही परिणाम है कि मनोज पांडे के क्रॉस वोटिंग करने की मंशा को भांप नहीं पाए। दूसरा उदाहरण बताता हूं कि उनमें नेतृत्व कुशलता की कमी क्यों है। उनकी ही पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल जो इस वक्त उनसे बागी हो चुकी हैं, हालांकि दूसरी पार्टी में नहीं गई, समाजवादी पार्टी में ही हैं, लेकिन जब चुनाव हो रहा था तो उस समय अखिलेश यादव से उनकी जबरन खूब कहा सुनी हुई थी और उसके बाद हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी को क्रॉस वोटिंग नहीं की। उसका कारण क्या रहा वो भी बता देता हूं। क्योंकि वो सिराथू से भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को हराकर विधायक बनी थी, इसलिए केशव प्रसाद मौर्य नहीं चाहते थे कि पल्लवी पटेल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हों। दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी में अनुप्रिया पटेल के पति हैं आशीष पटेल, वो नहीं चाहते कि उनके बिरादरी का कोई दूसरा व्यक्ति, दूसरा नेता भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश से शामिल हो। तो इस वजह से पल्लवी पटेल भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा सकी, जबकि जाने की पूरी मंशा थी। अखिलेश यादव की नेतृत्व कुशलता में कमी यहां पर नजर आती है कि जब वो इन दोनों पुराने नेताओं को, उनकी मंशा को नहीं भांप सके, उनको समझ नहीं सके, उनको ठीक से उनके इरादों को भांप नहीं पाए। तीसरा कारण बताते हैं, राजनीतिक पंडितों से बातचीत करना या उनको अपने वार्तालाप में शामिल न करना, उनसे सलाह न लेना, ये एक ऐसी कमी बताई जा रही है कि अखिलेश यादव अपने आप को परिपूर्ण मानते हैं और ये जानते हैं कि जो आज का युवा है, युवा के हिसाब से वो सोचते हैं, ऐसा उनका मानना है। जबकि जो पुराने लोग हैं, जो पुराने चावल जिन्हें कहते हैं, या फिर हम पार्टी के पिलर कह सकते हैं, स्तंभ कह सकते हैं, उन लोगों से बातचीत न करना, उन लोगों से अपनी जो राजनीतिक परिचर्चा है उसको ठीक तरीके से शेयर न कर पाना भी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के लिए एक ड्रॉबैक है। इसके अलावा सपा के जो पुराने नेता हैं, जो कद्दावर नेता हैं, उनको नज़रअंदाज करना, उनको पार्टी में वो प्रमुख स्थान, वो सम्मान न देना जिनके वो हकदार हैं, जिनकी वजह से ये पार्टी आज अपने एक मुकाम पर है, जिनकी वजह से ये पार्टी समाजवादी पार्टी बनी, उन लोगों को नज़रअंदाज करना अखिलेश यादव का जो है सबसे बड़ा ड्रॉबैक है और जिसकी वजह से अखिलेश यादव आने वाले समय में लगातार नीचे जा रहे हैं और जाएंगे।
क्योंकि पिछले चुनाव का अगर ग्राफ देखें तो समाजवादी पार्टी लगातार उसका जो ग्राफ है वो डिक्रीज हुआ है, बढ़ने के बजाय कम हो रहा है। ये चिंताजनक है। अंतिम कारण आपको बता रहा हूं, उनमें भविष्य को भांपने की अक्षमता है। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि आने वाले वक्त में उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। समाजवादी पार्टी जब इंडिया गठबंधन का हिस्सा होते हुए कांग्रेस से गठबंधन की बात आई तो उन्होंने यहाँ पर 11 सीटें देने की बात की, जबकि उन्हें भली भांति ये पता है कि बिना किसी दूसरे पार्टी के सहायता लिए आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल है। इसी तरह से जब राष्ट्रीय लोकदल से समझौते की बात आई तब भी अखिलेश यादव ने अपनी मनमर्जी चलानी चाहिए। भविष्य की बातों को नज़रअंदाज करते हुए अखिलेश यादव अपनी मनमर्जी चलाते हैं और जिसकी वजह से उनके पार्टी के लोग उनसे नाराज हैं और उनका जो समाजवादी पार्टी का जो ग्राफ है लगातार नीचे जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि जो 2 लोकसभा चुनाव आने वाला है 2024 में, उसमें समाजवादी पार्टी की स्थिति बड़ी दयनीय होने वाली है। तो आज ये हमने आपको 5 ऐसे कारण बताए जिसकी वजह से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को लगातार नीचे ले जा रहे हैं और जिसकी वजह से अखिलेश यादव को लगातार चुनावी रणनीति में हार का सामना देखना पड़ रहा है, हर बार इंसल्ट फील करनी पड़ रही है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके अपने राय अवश्य बताएं। अगर आप